हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज कैश बजट का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैश बजट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, पिछले क्लास के अंदर बजटिंग कैश बजट हमने किया था आज, और अपग्रेड करते थोड़ा सा। बजट में कैश बजट में उतना ही होने वाला है जो आपने अभी तक किया, वो सेम ही है, खाली लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। BJK Limited is preparing its cash budget for the year 1780. An extract from its budget for the same year shows the following values. देख सकते हो 17-18 का अप्रैल मई जून जुलाई का इंफॉर्मेशन दिया है। सेल्स आपका इनकम होता है, परचेज आपका खर्चा है, वेजेस, बस तीन ही चीज तो है और कुछ भी नहीं है। एक इनकम में जाएगा, दो खर्चे में जाएगा। एडजस्टमेंट में दिया है 40% ऑफ द सेल्स इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, पहले आप कैश बजट प्रिपेयर कर लेता हूँ। कितने मंथ्स के लिए? प्रिपेयर कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई। तो मई जून एंड जुलाई 3 मंथ्स का कैश बजट प्रिपेयर करना है। तो 3 कॉलम, रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट आपके सामने, बराबर। चलिए, सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया है सेल्स के ऊपर कि 40% ऑफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर कैश। अगर 40% कैश है तो बैलेंस बचा कितना? 60%, वो क्या रहेगा? क्रेडिट। और जो क्रेडिट है, ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स 50% are expected to pay in the month after the month of the sales and 50% are expected to be pay in the second month after the month of sale। क्या समझा? समझ में ये आया कि आपका जो भी सेल्स है ये 100% है, इसमें 40% तो कैश सेल्स है, और जो कैश सेल्स है जिस महीने में हो उस महीने में ही होएगा, उसका पैसा उस महीने में मिल जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट सेल्स है उसमें 50% जो है वो 1 महीने के बाद मिलेगा, और बाकी का 50% 2 महीने के बाद मिलेगा। टोटल सेल्स 100% है, इसमें से 40% सेल्स जो है वो कैश सेल्स है, और जो 60% सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है। जो भी तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है, इसका 50% अमाउंट 1 महीने में मिलेगा, और बाकी 50% अमाउंट 2 महीने में मिलेगा। बात समझ में आ गया? मतलब जो भी ये 60% सेल होगा उसका 50% 1 महीने में, मतलब अगर मैंने अप्रैल में बेचा है तो अप्रैल में पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उधार है, तो उसका मई में पैसा मिलेगा और जून में पैसा मिलेगा। बात समझ में आ गया? चलिए, ये वर्किंग क्लियर है। वर्किंग बनाता हूँ स्टेटमेंट सेल्स के लिए। सबसे पहला मैं लिख लेता हूँ सेल्स 1.5 लाख, 1,80,000, 1,40,000 और 1.5 लाख। ये मेरा नेट सेल्स है। इसमें से 40% क्या है? कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितना है? 40%। तो 1.5 लाख का 40% कितना आएगा? 1.5 लाख का 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। 60,000। 1,80,000 का 40%, 1,40,000 का 40%, 1.5 लाख का 40%। ये क्या है? कैश सेल्स। 1.5 लाख में अगर 60,000 कैश है तो क्रेडिट सेल्स कितना है? 90, 50, 80, हाँ 1,08,000, बराबर ना? 1,80,000 हो जाएगा ना। 50, 60 मतलब ये आ जाएगा 80, 80 के आसपास रहेगा, 84,000, और यहाँ पे 90,000। अरे बराबर, ये है कैश और ये क्रेडिट। मतलब मैंने सेल्स का 2 पार्ट निकाल दिया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जो कैश सेल्स है, मतलब ये जो ब्लैक में अमाउंट लिखा है, वो पैसा अपने को सेम मंथ में मिलेगा। कैश रिसीव 40% ऑफ द सेम मंथ, मतलब 60,000 सेम मंथ, 72 सेम मंथ, 56 सेम मंथ, 60 सेम मंथ। और जो बैलेंस है 90,000, 1,08,000, 84, इसके बारे में क्या बोला है? ये जो क्रेडिट सेल्स है इसका 50% 1 महीने में और बाकी 2 महीने में। तो 90,000 का 50% कितना आएगा? 45। अप्रैल में मिलेगा क्या? नहीं, कभी मिलेगा? 1 महीना मतलब 45 मंथ, 2 महीना मतलब 45। क्लियर? तो ये 1 मंथ में लिखा, ये 2 मंथ में लिखा। 1,08,000 का 50%, 54,000, ये मंथ में नहीं, अगले मंथ में 1 महीने के बाद, और बाकी 2 महीने के बाद। 84 का हाफ मतलब 42, 1 महीने में, और बाकी तो आएगा ही नहीं, इसका बाकी में आएगा। इधर आएगा क्या? नहीं। तो सेल्स का अमाउंट समझ में आया। टोटल इस मंथ में अप्रैल में कितना पैसा मिला? 60,000।
मई में कितना मिला 72 प्लस 45 कितना हो गया, एक इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया। बजट कितने महीने का बनाने का है, मई से बनाना। तो मई में कितना पैसा मिला 1,17,000, 1,55,000 और 1,56,000। कैसे, ये 40% तो सेम था और ये 45,000 जो अगले महीने का वो इस महीने में आने वाला। तो यहाँ पे सेल्स में 1,17,000, 1,55,000 और 1,56,000। बात समझाइए, क्लियर। सेल्स का काम खत्म भाई, खत्म। अभी खर्चा ही है खाली। देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिया है। कंपनी हैज एस्टिमेटेड टू पे 50% of total material in cash and the rest amount month after will be paid in the following manner। मटेरियल के बारे में बोला है कि हमने 50% जो है कैश में लिया है, तो कैश में लिया मतलब कैश में देना पड़ेगा सेम मंथ में। बाकी जो 50% है एक महीने के बाद देंगे। पहले मटेरियल लिख लेता हूँ, कितना है मटेरियल, 50,000, 60,000, 65,000 और 70,000। इसका 50% कैश है और 50% उधार है, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर इसका 25,000 ये मंथ में, बाकी 25 अगले मंथ में आएगा। 60 का सेम 30% मतलब 50% 30,000 इधर और 30,000। 65 का मतलब 32,500, 32,500, 32,500, 35,000। समझाइए, जो भी आपने खरीदा उसका 50% सेम मंथ में दे दिया, कैश है तो सेम मंथ में आ गया। बाकी जो बचा वो अगले मंथ में दिया, सेम मंथ में दिया, बाकी अगले महीने सेम मंथ में दिया, बाकी अगले। अब टोटल कितना, तो यहाँ पे तो 25 आएगा, इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। पर इधर कितना आएगा 55, इधर कितना आएगा 62 और इधर आ जाएगा 67,500। तो इधर आ गया हमें पेमेंट टू द क्रेडिटर 55, 62 एंड 67। क्लियर। नेक्स्ट आगे, वेजेस आर पेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 2 तारीख को दे रहे, मतलब अगले मंथ में ही दे रहे हो ना आप, एक महीने के बाद ही देने वाले हो। मतलब 10,000 का पेमेंट अगले मंथ में होगा, 12,000 का अगले मंथ में होगा, 13,000 का अगले मंथ में होगा। अप्रैल का पैसा मई में आया, मई का पैसा जून में आया, जून का पैसा जुलाई में आया। और कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना 30,000, वो तो हमने पहले ही लिख दिया था। और कुछ है क्या, नहीं। सारे इनकम सारे एक्सपेंस हो गए। टोटल करने की बात है, फट से टोटल करेंगे। 1,47,000 इधर 65,000, 1,47,000 में 65 माइनस करो, 1,47,000 में 65, 82। इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग, 82 प्लस 155 करो, कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 2,07,000, 37,000 बराबर है। और इधर आपको आ जाएगा 74,500, माइनस कर दो 1,62,500। इधर से इधर आ जाओगे, दोनों प्लस करोगे, ये आपको आ जाएगा 2,78,500, 3 लाख, हाँ इधर 11 हो जाएगा बराबर, 3,18,500। और इधर आपको आ जाएगा 80,500, माइनस कर दो 2,38,000। डन। सम इतना ही है कैश बजट। वर्किंग समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया, तो कैश बजट ऐसे है। और सम्स करेंगे कैश बजट में क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अंदर लेके आता हूँ, बट सम्स ऐसा ही आने वाला है। क्लियर है। तो आज का लेक्चर इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।